Hello everyone, welcome back to my channel. So today we would be discussing about the latest constitutional amendment. तो अभी जो लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है दैट इज़ 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड इट इज़ बेसिकली रिलेटेड to the state's power to include a backward class in the state list of backward classes. तो इससे पहले हम थोड़ा पीछे जाते हैं. जो ओबीसी अदर रिजर्वेशन ओबीसीज को मिलने लगा था ये आफ्टर द रिपोर्ट ऑफ मंडल कमीशन मिलने लगा था. फिर हमारा एक 102nd अमेंडमेंट आया था 2018 में जिससे आर्टिकल 338B आया जिसमें एक प्रॉपर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस स्टैब्लिश किया जो कि सब कुछ रिजर्वेशन और उनके अपलिफ्टमेंट और जो भी प्रोसेस होता है उसको वो कमीशन कोऑर्डिनेट करता है. उसके साथ ही एक आर्टिकल 342A जो था 102nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इनकॉर्पोरेट किया गया जिसमें बोला गया प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद गवर्नर would identify the socially and educationally backward classes. Once this central list is notified, only Parliament could make inclusions or exclusions by law. तो आप जैसे आप देख रहे हो तो इसमें सिर्फ गवर्नर को एक कंसल्टेशन वाला पार्ट में रखा गया है और मेन emphasis was on president and once the list has been made सारी पावर पार्लियामेंट को दे दी गई. पहले हमने जितने लॉज पढ़े इंदिरा सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जितने भी केसेस बैकवर्ड क्लासेस के ऊपर आए सब में ये बोला गया कि स्टेट को भी पावर होनी चाहिए बिकॉज जो एक स्टेट की क्लास बैकवर्ड क्लासेस हैं वो एक स्टेट को ही पता है ज़्यादा अच्छे से इंस्टेड ऑफ सेंटर. तो इसके बाद हमारा एक केस आया जयश्री लक्ष्मण राव पाटिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2021. इसमें महाराष्ट्र की जो असेंबली है लेजिस्लेटिव असेंबली उन्होंने एक बिल पास किया जिसमें उन्होंने 16% जो रिजर्वेशन था वो मराठा कम्युनिटी को दिया और इन हायर एजुकेशन एंड पब्लिक अपॉइंटमेंट बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसे अप्रूव कर दिया. फिर उसे चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में. तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले इसको 2 ग्राउंड्स पर रिजेक्ट कर दिया कि इन्होंने बोला जो इंदिरा सोनी में 50% रिजर्वेशन का सीलिंग मार्क था वो ये बिल एक्सीड कर रहा है तो हेंस इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल. सेकेंड आफ्टर 102nd अमेंडमेंट जो 342 आर्टिकल मैंने अभी आपको बताया वो आया है उसमें ये जो सारी पावर स्टेट के हाथ में अब है ही नहीं. ये सारी पावर तो प्रेसिडेंट के हाथ में चली गई है. तो इन 2 ग्राउंड्स पे इस बिल को MHSEBC जो ये बिल था रिजर्वेशन का ये जो एक्ट था उन्होंने तो एक्ट कर दिया था इसको पास कर दिया था इसको इन्होंने खारिज कर दिया वहाँ पर. तो अब उसके बाद इस सब पे काफ़ी कुछ डिस्कशन हुआ और इस 102nd अमेंडमेंट के इफ़ेक्ट को कम करने के लिए हमारा 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया है जिसमें ये जो पावर है टू इन स्टेट को दी गई कि स्टेट कैन इन कंसल्टेशन विद द नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस मेक इंक्लूजन्स एंड एक्सक्लूजन्स इन द लिस्ट. जो भी हमारी बैकवर्ड क्लासेस की एक स्टेट की पर्टिकुलर स्टेट की लिस्ट है और वो सारी पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास नहीं है. तो ये पावर जो स्टेट से ले ली गई थी वो उनको वापस दे दी गई है अंडर 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. तो ये हमारा लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर द पर्पज ऑफ एग्जाम्स. सो आई होप इट हेल्प्स यू ऑल. थैंक यू सो मच.